हमारे जीवन का सबसे दुख वाला दिन था जिस दिन पत्रकार एसोसिएशन में मैं भाषण देने गया। आश्चर्यजनक दिन था वो मेरे जीवन का। अभी मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है कि यहाँ भी वही लोग बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि हर मीटिंग के बाद एक मैसेज जरूर जाना चाहिए, केवल एक 1857 से भाषण शुरू करके खत्म नहीं करना चाहिए। वो 1.5 घंटे का भाषण होता है, लेकिन मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि आप उस श्रेणी में किसी भी व्यक्ति की, हिंदुस्तान के नागरिक की उम्र अगर 18 से 70 साल है, केवल ₹1 महीने का वो बीमा प्रधानमंत्री जीवन बीमा सुरक्षा योजना का करा देता है, तो देवी आपदा में कुछ होने पर अथवा दिव्यांग होने पर 2 लाख रुपए मिलते हैं। बहुत छोटा अमाउंट है। मैं खुद कहता हूं मौत का कोई मुआवजा नहीं होता। एक दूसरी योजना है, और योजना का नाम छोड़ो, 18 साल से 50 साल केवल उम्र होनी चाहिए। उसमें 330 रुपए साल, जिसको मोदी जी 90 पैसे रोज कहते हैं। यकीन मानिए, कभी 90 पैसे की चिल्लर हरि पर्वत के चौराहे पे किसी भिखारी को दोगे तो दुआ की उम्मीद मत करना, वो बद्दुआ देगा आपको। इतने कम पैसे में सामाजिक सुरक्षा हो रही है। 99% लोगों को ये नहीं पता है, इसमें ना SC का मतलब है, ना BC का, ना फॉरवर्ड का, ना बैकवर्ड का। मैं टाटा, बिरला, डालमिया, धीरू भाई अंबानी, विजय माल्या भी इसके पात्र हैं। DGP से सिपाही, चीफ सेक्रेटरी से लेकर लेखपाल। नहीं तो हाथ उठवा रहा हूं, लेकिन जहां जहां उठवाए 5 या 6 उठते हैं। 330 वाले में एक अलग से सुविधा दी गई है, जब रुपया आपसे ज्यादा लिया गया है, कि इसमें नेचुरल डेथ में भी कवर हो रहा है। याद रखना मित्रों, रिश्तेदार, नेता और पत्रकार ये केवल 13 दिन तक जाएंगे। 14वें दिन तवा गर्म है या ठंडा है, इसकी चिंता कभी कोई नहीं करता है। लेकिन यहां बैठे हुए हम 4-5 सीनियर सिटीजन को छोड़ के सभी 50 साल से कम के बच्चे बैठे हैं और 18 से ऊपर। आप दोनों योजनाओं की पात्रता रखते हो, 342 रुपए की क्षमता भी रखते हो। वो जो रोज एक पौवा पीते हैं, वो मेरे से कहते हैं कि 12 रुपए ज्यादा है। 12 का तो चखना भी नहीं आता है। जानकारी का अभाव है। और इस सभागार में अब अपने से सवाल पूछो, मैं नहीं हाथ उठवा रहा, अपने से सवाल पूछो कि क्या आपने ये सामाजिक सुरक्षा प्राप्त की है। मैं एक भगवान से दुआ कर रहा हूं कि सभागार में बैठे हुए लोगों को कभी बीमा न मिले। उसके लिए मरना होता है अथवा दिव्यांग बनना पड़ता है। भगवान हमारी सुनता नहीं है। मेरे राजनीतिक जीवन का पिछले 30 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कम से कम 5 डेड बॉडी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिला वहां अस्पताल में ना आती हो पोस्टमार्टम घर पे। कई बार तो मेरे को सिफारिश करनी पड़ती है, हमारे वाले का पहले कर दो, उसे दूर जाना है उधर जल्दी से। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि CMO आगरा ने यह कहा कि उसके पूरे राजनीतिक जीवन में सभी राजनीतिज्ञों ने जितनी रात में पोस्टमार्टम की अनुमति ली है, उतनी आपने अकेले ली है। क्योंकि मेरा मोबाइल खुला रहता है, मैं सुनता हूं। मैं बोल भी चुका हूं पार्लियामेंट में, लेकिन अब कानून भी लाएंगे। जब ये 5 बजे के बाद डेथ बॉडी पहुंचेगी, तो अगर आपकी नेताओं से परिचय है तो वो DM को फोन करेंगे, फिर पुलिस NOC देगी, फिर DM मालूम क्या लिखता है मेयर साहब, CMO आगरा उचित कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध होने की स्थिति में रात में पोस्टमार्टम की अनुमति प्रदान की जाती है। RC मिश्रा साहब तो रात में ना खिड़की खोल के करते होंगे, चांदनी रात। दिन में खिड़की खोल के मैच हो सकता है, टेबल टेनिस का, टेनिस का, क्रिकेट का, तो रात में क्यों नहीं हो सकता। आदमी भी गया और डेथ बॉडी अगले दिन मिलेगी।
तो मेरा बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है, बहुत कष्ट होता है जब हम जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे हम लोगों की गोद में बैठाए जाते हैं। एक क्षमता है हम लोगों की भी आर्थिक स्थिति की। एक और दूसरा बता दूं कि शायद ही बृहस्पतिवार के अलावा मेरे जीवन का कोई दिन हो जिस दिन मैं मौत में ना जाऊं। बृहस्पति क्यों? क्योंकि अपने इलाके में जाया नहीं जाता है। नेचुरल डेथ होती है, बाबा थे, कैंसर था, ये था, वो था। लेकिन एक आध जरूर मिलता है कि बिजली पकड़ गई। आप याद करो, कल मैं जब आकाश की बिजली कहता हूं तो आप लोग अजीब सी सुनते होंगे। मैं कहता हूं बिजली, आकाश वाली बिजली पानी में डूबने से, ढा गिरने से, मिट्टी के दबने से, सांप के काटने से, सांड के मारने से, आदि आदि, ओले से, पाले से। कल फतेहपुर सीकरी में क्या हुआ? आकाश की बिजली गिरी है, हाँ, मॉन्यूमेंट कर गया और घायल है, गंभीर है। 2 लाख की पात्रता हो गई, वो बहुत घायल है। आकाश की बिजली गिरी है, और ये वाली तो बरसात में बहुत जोर से पकड़ती है। हमारे